बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के तहत पंजाब भर में लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें असातिज़ा इकराम जो बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा था कि उन्होंने मटेरियल को पैक किस तरह से करना है। तो उनके लिए अर्ज़ है कि ये जो मटेरियल पैक करना है ये दो तरह से पैक किया जाना है। एक वो पार्ट है जो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन को सेंड किया जाना है और दूसरा वो हिस्सा है जो IBS सक्खर को भेजा जाना है। तो उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ग्रेड वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेड 4 है और आप देखेंगे कि डे वाइज, जैसे शुरू में मैंने डे सब्जेक्ट मटेरियल रिसीव्ड टू IBS सक्खर टू पैक, तो ये इंग्लिश का जो मटेरियल आपको पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से ये मिला है, इस लाइन में मैंने मेंशन कर दिया है। जो आपने IBS सक्खर को भेजना है, ग्रेड 1 का IBS सक्खर को जो आपने भेजना है, पहला OMR शीट्स ऑफ MCQs और CRQs, 2 पैकेट अलग-अलग से आप इनको बनाएंगे और ये आपको इन्वेल्प अलग से प्रोवाइड किए गए हैं। उनमें आपने अलग से डाल के, एक में OMR शीट्स ऑफ MCQs आपने डालनी है और एक में आपने CRQs डाल के सील कर लेना है। दूसरे में आपने जो पैक को आपने भेजना है, ये MCQs पेपर जो बच्चों से आपने लिए हैं वो प्लस जो एक्स्ट्रा पेपर हैं वो आपने उसी इन्वेल्प में डाल देने हैं जिस इन्वेल्प में से आपने निकाले हैं। तो एक पैकेट आपने ये सील करके अलग से रख लेना है। इसी तरह से सेकंड डे का है, उसमें भी आपने OMR शीट्स ऑफ CRQs अलग अलग पैकेट बनाने हैं, इन्वेल्प बना के सील कर रखने हैं और इसी तरह MCQs के पेपर और एक्स्ट्रा आपने अलग से रखना है। नेक्स्ट डे भी आपने इसी तरह से OMR शीट्स और CRQs और 2 इन्वेल्प होंगे और एक पैकेट जो है वो MCQs का है। डे 4 में भी OMR शीट्स ऑफ MCQs और CRQs 2 इन्वेल्प हैं और एक इन्वेल्प जो है वो MCQs का है। डे 5 में OMR शीट्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड डिक्टेशन शीट्स, बच्चों से आपने उर्दू और इंग्लिश की डिक्टेशन करवानी है, तो वो शीट्स भी आपने एक इन्वेल्प में डाल के उनको सील करना है। तो ये जो चीज़ें आपके पास IBS सक्खर को भेजने वाली ये अलहदा से आपके पास आ गई हैं, उनके ये चेक लिस्ट आप ख़ुद से बना लें कि ये चीज़ें आपने IBS सक्खर को भेजनी हैं और ये जो चीज़ें हैं इनकी चेक लिस्ट बना लें, ये आपने पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन को भेजनी है। ये IBS सक्खर की चीज़ें आपने पर्पल इन्वेल्प में डालनी है। पुट ऑल इन पर्पल क्लॉथ बैग एंड राइट ऑन इट IBS सक्खर। इसी तरह से पुट ऑल इन ब्लू क्लॉथ बैग एंड राइट ऑन इट पैक। ये तमाम मटेरियल आपने ब्लू बैग में क्लॉथ बैग में डालना है और आपने ये पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन को भेजना है। नेक्स्ट जो है वो पैकिंग ऑफ ग्रेड 5 मटेरियल ऑफ लार्ज स्केल असेसमेंट। इसमें आप सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। आप देखें कि ये चीज़ें आपको रिसीव हुई हैं मटेरियल। इसमें आप देखें कि डे 5 में OMR शीट्स, CRQs, OMR शीट्स ऑफ बैकग्राउंड क्वेश्चनियर्स 3 इन्वेल्प फर्स्ट डे हैं और पैक को 2 इन्वेल्प आने MCQs और क्वेश्चनियर्स के। डे 2 में दो इन्वेल्प आपके बनने OMR शीट्स ऑफ बैकग्राउंड क्वेश्चनिंग और CRQs। इसी तरह से MCQs का एक आपका बनना है। डे 3 में IBS सक्खर के लिए 2 इन्वेल्प हैं और पैक के लिए 1 है। इसी तरह से डे 4 में IBS सक्खर के लिए 2 इन्वेल्प हैं, OMR शीट्स और CRQ का, और पैक के लिए 1 है। इसी तरह से डे 5 का OMR शीट्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड डिक्टेशन शीट्स। और जो रिमेनिंग मटेरियल है वो आपने पैक को भेजना है। ये तमाम मटेरियल चेक लिस्ट के साथ आप रेड इन्वेल्प में डाल के IBS सक्खर को आपने ये भेजना है फोकल पर्सन के थ्रू। और ये जो मटेरियल है वो आपने वाइट क्लॉथ बैग में डाल के आपने ये पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन को भेजना है।
थ्रू डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन। इसी तरह से ग्रेड 8 है। ग्रेड 8 को आप देखेंगे तो ये मटेरियल आपको रिसीव हुआ है डे वाइज। आप देखेंगे OMR शीट्स, CRQs और OMR शीट्स ऑफ बैकग्राउंड क्वेश्चन ईयर 3 इनवेल्प फर्स्ट डे हैं, सेकंड डे 2 इनवेल्प हैं। इसी तरह से उर्दू के 2 इनवेल्प हैं। इसी तरह से MCQs पेपर पैक को आने वाला एक है, नेक्स्ट डे भी 2 इनवेल्प, और पैक का 1 इनवेल्प। नेक्स्ट डे जो है वो साइंस के 2 इनवेल्प हैं। और इसी तरह से ये 5वें दिन का भी आप देखेंगे OMR शीट्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग और मीनिंग आपने, और इसमें आपने करना ये है कि ये जो पैक को आने वाला मटेरियल है ये आपने उन्हीं इनवेल्प में डाल के सील करना है जिस इनवेल्प में से आप निकालते हैं। और इन इनवेल्प के लिए आपको अलहदा से इन चीज़ों के लिए, इस मटेरियल के लिए आपको अलहदा से इनवेल्प दिए गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इनवेल्प ना हो तो एक इनवेल्प में आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर बाहर आप चेक लिख देंगे कि इस इनवेल्प में ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप 8 का आपने जो IBS सक्खर को जाना है वो येलो में डालना है, और जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को आपने भेजना है वो ग्रीन में डालना है। इस तरह से ये चीज़ें आपने अलहदा से फर्स्ट डे से लेके 5वें दिन तक आपने इनको अलग से पैकेट वाइज सील करते जाना है, और आखिरी दिन क्लॉथ बैग में डाल के तो आपने इनको डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के पास भेजना है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू डू नॉट रिसीव सेलेक्टेड कलर्स क्लॉथ बैग प्लीज़ यूज़ अवेलेबल क्लॉथ बैग एंड राइट ऑन इट। अगर आपको सेलेक्टेड कलर का बैग नहीं मिला तो जो आपके पास अवेलेबल है उसके पास आप लिखेंगे, जो आपने IBS सक्खर को भेजना है उसके आप ऊपर लिखेंगे टू IBS सक्खर, और जो आपने पैक को भेजना है उसके ऊपर लिखेंगे आप टू पैक। तो ये आपने काइंडली करना, अगर खुद से अरेंज कर लें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये नोट है, प्लीज़ राइट यू आर असाइंड स्कूल सेंटर कंप्लीट एड्रेस ऑन द बैक साइड ऑफ ईच इनवेल्प एंड क्लॉथ बैग। हर इनवेल्प और क्लॉथ बैग के बैक साइड पे आप मुकम्मल एड्रेस लिखें, स्कूल का नाम, ID को उसका स्कूल का ID जो LSA का है, इसी तरह से तहसील और डिस्ट्रिक्ट वगैरह। बहुत शुक्रिया। और अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।